इसका व्याख्या को ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला बोला जा रहा है कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद नरिया। क्या हो जाएगा, आपको हम कल ही बताए थे कि धरनी मतलब क्या हो जाएगा, धरती, और गिरावत मतलब तो पता चल रहा है कि गिराता है, निरखती मतलब निखारना या देखना, निहारना। तो इसमें क्या लिखिएगा, तो प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा लिखा गया है, प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित है। आपकी इच्छा आप जो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित है, जो कि कहाँ से लिया गया है, सूरसागर से लिया गया। हो जाएगा यहाँ तक में, प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचा गया है, जो कि सूरसागर से लिया गया है। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो क्या है, विभिन्न प्रकार के भोजन को कर रहे हैं। क्या क्या खा रहा है वो बताइए, मिश्री, दही, दूध, ये सब को मिला करके वो खा रहे हैं। वो कुछ खाते हैं और कुछ अपने पिता नंद जी को भी खिलाते हैं। उसी में से वो कुछ क्या करते हैं, धरती पे भी गिराते हैं। और जो नंद रानियां हैं, नंद की जो रानी है, वो इस छवि को क्या कर रही है, निरख रही है, मतलब निहार रही है, देख रही है उसको। आया समझ में। कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा कि प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जो कि सूरसागर से लिया गया है। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत पद में लेखक कहते हैं कि श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के भोजन कर रहे हैं। नंद जी के गोद में बैठ करके वो विभिन्न प्रकार के भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। वे मिश्री, दूध, दही ये सबको मिला करके कुछ खाते हैं, तो कुछ धरती पर भी गिराते हैं। और इस दृश्य को देख करके नंद की जो रानी है वो उसको क्या कर रही है, निहार रही है। आया समझ में। फिर देखिए अगला पंक्ति है कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। सूर मतलब सूरदास जो लेखक है इसका, तो वही काम इसमें ही करना है कि प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित है, जो कहाँ से लिया गया है, सूरसागर से लिया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि श्री कृष्ण जो है भोजन करने के बाद, पहले से श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठ करके भांति प्रकार का भोजन कर रहे हैं। वे स्वयं भी खाते हैं और वो नंद जी को भी खिलाते हैं। बात समझ में आया। खाना खाने के बाद नंद जी उनका क्या करते हैं, आचमन करते हैं, मुंह को इस प्रकार से पोंछते हैं। उसी में सूरदास जो है उनके द्वारा खाया गया जूठा खाना को प्रसाद के रूप में मांगते हैं। यहाँ पे हम सूरदास के भक्ति भावना को देख सकते हैं। समझ में आया। अंतिम व्याख्या देखिए, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। तो वही सिंपल हो जाएगा कि प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जो कि सूरसागर से लिया गया है। प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया है, सूरसागर से लिया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि श्री कृष्ण जो हैं वो नंद जी के गोद में बैठ करके विभिन्न प्रकार का भोजन कर रहे हैं, और वे स्वयं भी खाते हैं और किसको खिलाते हैं, नंद जी के मुख को भी खिलाते हैं। इस दृश्य को देख करके इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है, स्वयं नारायण के ही रूप है। आया समझ में। व्याख्या खत्म हो गया। अब ये भूल से भी मत रहिएगा कि यही तीन में से एक व्याख्या दे देगा। आपका जो चैप्टर था उसमें से कोई भी एक लाइन निकाल करके आपको दे देगा और आपको व्याख्या करना पड़ेगा पूरा। ये तीन आपके बुक में था तो हम करवा दिए, बाकी जो था आपको खुद से करना है, क्योंकि आप चैप्टर पढ़े हैं और आप लोग से हो भी जाएगा। इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको करना है। समझ में आया। तीन में किसी को कोई दिक्कत है, लिखिए। पहला का लिखिए, प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित है, जो सूरसागर से लिया गया है। प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित है, जो सूरसागर से लिया गया है। जो सूरसागर से लिया गया। पैरा चेंज करिए, पैरा चेंज। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण
श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर, श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं, भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं, भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। वे बड़ी बड़ी बड़ा बेसन, दूध मिश्री दही, दूध मिश्री दही, वे बड़ी बड़ा बेसन, दूध दही मिश्री इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के भोजन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के भोजन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के भोजन कर रहे हैं। उसी में वे कुछ खाते हैं, वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, और कुछ धरती पर गिराते हैं। और इस मनमोहक छवि को नंद की रानी निहार रही है। और इस मनमोहक छवि को नंद की रानी निहार रही है, नंद की रानी निहार रही है, निहार रही है। चलिए अगला लिखिए। वो अपने से लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। अपना जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दूसरा का प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, प्रस्तुत पंक्ति में, पैरा चेंज करके अपना जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, ख नंबर का व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं, भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं, भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। वे स्वयं भी कुछ खाते हैं, वे स्वयं भी कुछ खाते हैं, वे स्वयं भी कुछ खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं, और नंद जी को भी खिलाते हैं। वे स्वयं भी कुछ खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। भोजन के पश्चात नंद जी श्री कृष्ण का आचमन करवाते हैं। नंद, आचमन यहाँ लिखा हुआ है, श्री कृष्ण का आचमन करवाते हैं। पैरा चेंज। भोजन करने के बाद जो जूठन बचता है, भोजन करने के बाद जो जूठन बचता है, भोजन करने के बाद जो जूठन बचता है, उसे प्रसाद के रूप में सूरदास, उसे प्रसाद के रूप में कवि सूरदास मांगते हैं। उसे प्रसाद के रूप में कवि सूरदास मांगते हैं। उसे प्रसाद के रूप में कवि सूरदास मांगते हैं। चलिए ग नंबर का व्याख्या लिखिए।
वो अपने से लिख लीजिएगा आप लोग, पैरा चेंज करके लिखिए। ग नंबर का व्याख्या लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर बड़ा बेसन, दूध, मिश्री, दही जैसे भांति भांति का भोजन करते हैं, वे स्वयं भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। वे स्वयं भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। इस दृश्य का कोई वर्णन नहीं है। दृश्य के जगह आप छवि भी लिख सकते हैं। कोई वर्णन नहीं है। हाँ, इस पद में कवि सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीला को बता रहे हैं। चलिए, आपका व्याख्या भी समाप्त हो गया। ये चैप्टर आपका समाप्त।